अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है कि सबसे पहले इस बात को समझना है कि इट सेल्फ जो घोड़ा है वो क्या है। ठीक है, हॉर्स एज एन एनिमल, किसी भी जानवर को रखने के लिए सबसे पहले आपको उसका मकसद, उसकी नेचर को समझना जो है वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हॉर्स बजाते खुद अगर आप बाय नेचर इसको देखा जाए, सबसे पहले तो ये वाइल्ड एनिमल, अगर आप हिस्ट्री में जाएँ तो वाइल्ड एनिमल है। इसे बहुत बाद यानी आज से 3-4 हज़ार पहले सिर्फ जो है वो इंसानों ने इसे डोमेस्टिकेट किया और फिर अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। बुनियादी तौर पे अगर आप इसे देखें तो हॉर्स इटसेल्फ जो है वो एक वाइल्ड एनिमल है, और वाइल्ड एनिमल में जो कैटेगरी इसकी आती है वो ये है कि वो प्रे एनिमल है। घोड़ा कभी भी शिकार करने वाला जानवर नहीं रहा, घोड़ा जो है हमेशा शिकार होने वाला जानवर है। तो इसकी कुदरती तौर पे जो इसकी एक इंस्टिंक्ट है वो ये है कि ये किसी भी ख़तरे को महसूस करके सबसे पहले जो इसकी कोशिश ये है कि वो वहाँ से भाग जाए। तो ये इसकी जो एक अबदी नेचर अल्लाह पाक ने बनाई है। ठीक है, दूसरा, झुंड में रहने वाला जानवर है, ये कभी भी अकेला रहने वाला जानवर नहीं है। तो ये हमेशा तब ठीक रहता है जब ये या तो खुद को कंसीडर करे, या फिर ये किसी की लीडरशिप में रहे। अच्छा, जब ये वाइल्ड झुंड में रह रहे हैं तब तो ये जिस मर्जी को लीडर कंसीडर कर ले, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इंसानों ने रखना है और हमने घरों में रखना है और इसको डोमेस्टिकेट करना है, इसको काम करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये खुद को लीडर मत समझे, अदरवाइज़ जो है ये हमारे लिए ख़तरनाक हो जाता है। तो बाद में कह रहा था कि अगर हमने इनको रखना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज़ को माने कि जो है ये हमें लीडर माने, ये खुद को लीडर कंसिडर ना करें। अगर ये खुद को लीडर कंसिडर करेंगे तो फिर ये होगा ये कि ये आपसे अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे, आप इनके मूड के को अगेंस्ट काम करेंगे तो ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो और उसके लिए जैसे प्रीवियस वीडियो थी जो मैंने बनाया था कि बॉन्ड क्रिएट करना, सबसे पहला स्टेप बॉन्ड क्रिएट करने के बाद दूसरा स्टेप ये है कि आपने इनको ये मनवाना है थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स के जी यू आर द बॉस और ये आपके मातहत हैं। नेचर वाइज दलेरी की बात करें तो एक बात जहन में रखनी है आपने कि इन टर्म्स ऑफ लॉयल्टी, देखें हम वाक़या करबला को अगर एक साइड पे एक दफ़ा रख के बात करें सिर्फ हॉर्सेस से रिलेटेड, ठीक है, तो इटसेल्फ घोड़ा जो है वो एक बुज़दिल जानवर है, और घोड़ा को बहुत ज़्यादा दलेर जानवर नहीं है। उसका पहला इंस्टिंक्ट ये होता है कोई मसला परेशानी हो, आपने मुख्तलिफ वीडियोज़ में हर जगह देखा होगा, खुदा ना खासा राइडर घोड़े से अगर गिरता है तो गिरने के बाद घोड़ा दौड़ जाता है, उसे छोड़ के कोई उसके गिर सर्कुलेट नहीं करता। देखें वो इमाम आली मकाम थे, आप उनको छोड़ दें, उनके यहाँ तो शेर भी पाँव में बैठता था। वाक़या करबला के बाद ये बात फिर और तरफ चली जाएगी। तो इस बात को एडमायर करना वो ज़रूरी है कि ये हमारे रखे हुए जो हैं हॉर्सेज हैं, सब कुछ है, उनसे मंसूब है, लेकिन इटसेल्फ जो घोड़ा है वो बुज़दिल जानवर है। ये दिलेर होता है कम्बिनेशन के साथ। कम्बिनेशन के साथ इस तरह कि जब मैंने आपको बताया कि ये हर्ड में रहता है या ये बुनियादी तौर पे झुंड में रहता है, तो जब इसे पता हो कि कोई मेरे साथ है, मेरा किसी के साथ कोई कम्बिनेशन जो है वो बना हुआ है, उस वक्त जाके ये अपने आप को दलेर महसूस करते हैं। अकेला इटसेल्फ आप देखें शेड में भी घोड़ा खड़ा होगा, ज़रा सी 19-20 को आवाज़ होगी तो फ़ौरन अलर्ट होकर खड़ा हो जाएगा, जंप करने की कोशिश करेगा, भागने की कोशिश करेगा, जो ये बात बहुत क्लियर बताता है कि ये कोई दलेर जानवर नहीं है। इसे इंसान का कम्बिनेशन, इसे सैडल का कंपटीशन जो है कम्बिनेशन वो दलेर बनाता है। इटसेल्फ इंतहाई बुज़दिल, बीमारियों को ना टैकल करने वाला। अचानक से जो है अभी कल परसों की बात है कि ये मैं इसे शाम को बिल्कुल ठीक खड़ा करके गया था, और रात में को 8-9 बजे मुझे कॉल आई केयर टेकर्स की कि जी इसकी हालत, और गॉड फॉरबिड मैं एक दफ़ा हिल गया था, कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। इसे बिल्कुल नॉर्मल खड़ा करके क्यों हंसता खेलता वॉक करा के बिल्कुल। और ये फिर ऐसा हुआ था कि एक दफ़ा इसका सांस भी फिर इस तरह उखड़ रहा होता है। तो इसके हवाले से या हॉर्स कीपिंग के हवाले से वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंस दैट वाज। और आपको बहुत ख्याल करना चाहिए। बेसिकली वही कॉलिक का इशू हुआ था, सैंड कॉलिक का होता ही है कि इनको लूसन डलता है, लूसन ये फेंकता है, जिस तरह घोड़े की एक नेचर होती है हवा में उछालना पट्टे, वो नीचे कहीं गिरा सैंड वैंड पे, वो खाया, उसके साथ पार्टिकल्स अटैच हो गए और ये सारी चीज़ें। तो अगर आपने इनको वो नेचुरल और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देना है तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि ये चीज़ें भी उसके साथ होती हैं। तो अब इसका मैंने तरीका ये किया है कि पट्टे कुतर के डालें ताकि ये मुंह से नीचे गिरा ही ना सकें। ये हाल है क्योंकि वो बड़ा ख़तरनाक सिचुएशन है, और ख़ासतौर पे मेरे जैसा शहर जहाँ मैं बताता हूँ कि जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स और ये सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं, और वो भी रात को 10-11 बजे, तो बड़ा मुश्किल। ये थी वीडियो हॉर्सेस से रिलेटेड कि आपको घोड़े को समझने की बहुत ज़रूरत है। इट्स ए वाइल्ड एनिमल, ये शिकार होने वाला जानवर है, ये एक बुज़दिल जानवर है, इसको आपने दलेर करना होता है अपने साथ से,
अपनी मौजूदगी से। इसीलिए जब हॉर्सेस किसी ऐसे हाथ में होते हैं जहाँ पे वो किसी अननोन बंदे के साथ होते हैं जिसको ये नहीं पहचानते, तो हमेशा परेशान होते हैं, तंग होते हैं और जो है वो ख़तरनाक हरकतें करते हैं। वो यूजुअली लोग ये समझ रहे होते हैं कि घोड़ा गुस्सा कर रहा है। घोड़ा गुस्सा करना बाद की स्टेज होती है, वो डर रहा होता है, डर के भाग के अपनी जो है वो जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये हॉर्स की नेचर है, बाय नेचर कि आज़ाद था, इंसान ने डोमेस्टिकेट किया, इसे सधाया, अपने काम के अकॉर्डिंग इसे किया। लेकिन लीडरशिप इज़ द की टू कीप ए हॉर्स। अगर आप इसको अपने आप को इसका लीडर नहीं बनाएंगे, इसको ये बात नहीं समझाएंगे कि ये कुछ नहीं है, बस ये कि ये हमारे मातहत है, तब आप इसे रखें, तब आप इसे काम कराएं, अलावा अजी ये नुकसान करेगा और ख़तरनाक हो सकता है। तो ये थी हॉर्सेस से रिलेटेड वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।